राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे दोष होते हैं। उन सभी दोषों के साथ साथ अपना अपना प्रभाव अलग अलग होता है। कोई किसी चीज पर प्रभाव डालता है, कोई किसी चीज पर प्रभाव डालता है। इन्हीं सब दोषों के कारण आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे कालसर्प दोष। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी कुंडली में भी अगर ये दोष है तो जाने इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे इस दोष से आप निजात पा सकते हैं, कैसे इससे दूर किया जा सकता है और ये क्यों बनता है, कैसे बनता है। कुंडली में आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, तो आप जुड़िए। और अपनी कुंडली में भी अगर ऐसा योग है और अगर आपको नहीं मालूम है कि है, तो आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श कीजिए, मिलिए अच्छे ज्योतिषाचार्य से, आंकलन कराइए कुंडली का और जानिए कि आपकी कुंडली में तो कहीं ये दोष नहीं है, कहीं ऐसा आपको तो इतना दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तो बात करेंगे सबसे पहले कालसर्प दोष की। कालसर्प दोष कुंडली में बनता कैसे है। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव के अंदर 9 ग्रह विराजमान होते हैं। अब 9 ग्रहों की जो स्थिति है उसको अगर हम देखें तो राहु और केतु हमेशा अपने आमने सामने होते हैं, अर्थात अपने से 7वें घर में राहु केतु बैठता है। राहु से 7वें घर में केतु विराजमान रहेगा और केतु से 7वें घर में राहु विराजमान रहेगा। अब 12 भाव में जब कुंडली बनती है, 12 भावों के संयोग से जब कुंडली बनती है, तो उस संयोग में हम जानेंगे कि कालसर्प दोष तो नहीं है, और अगर है तो इसका प्रभाव क्या है। तो इसी चीज पर हम बात कर रहे हैं कि राहु केतु के 7वें घर में बैठता है और केतु राहु से 7वें घर में बैठता है। अब जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो इसी बीच में अगर सभी ग्रह आ जाए, सारे ग्रह एक ही साइड में आ जाए, राहु से केतु की तरफ चले तब आ जाए, या केतु से राहु की तरफ चले तब आ जाए। कालसर्प दोष 12 प्रकार का होता है। बासिक नाग कालसर्प दोष सबसे भयंकर होता है, जो महान है, जो एकदम आपको मिट्टी में मिला सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक जो कालसर्प दोष है। तो 12 प्रकार के कालसर्प दोषों में आप जानेंगे कि हमारा जो कालसर्प दोष है वो कौन सा दोष है। तो ये आप कैसे जान सकते हैं, जब आप अपनी कुंडली का आंकलन कराएंगे अच्छे ज्योतिषाचार्य के द्वारा। अगर आप इसके लिए हमारे संस्थान का सहयोग लेना चाहते हैं तो आपके दिए हुए नंबरों पे कॉल कीजिए और जानिए अपने बारे में। आपके जीवन में तो नहीं है कहीं ये रुकावट। अब मैं आपको बताऊंगा कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हों तो कालसर्प दोष बनता है। अब दूसरा प्रश्न, कालसर्प दोष के लक्षण क्या है, कैसे हमें मालूम चले कि कालसर्प दोष हमारी कुंडली में है। कुंडली हमारे पास है नहीं, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है नहीं, समय हमारे पास है नहीं, तो कैसे जाने कहीं हमारी कुंडली में तो कालसर्प दोष नहीं है। तो इन सब बातों में लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बुखार आने वाला है, और जब बुखार आता है तो सबसे पहले हमारा शरीर में हरारत हो जाती है, दर्द होने लगता है, बदन में पेन होता है, तब आप सोच लेते हैं कि आज तबीयत खराब होगी, बुखार आएगा, या कोई भी बीमारी हो सकती है। बीमारी आने से पहले वो अपने लक्षण आपके घर भेजती है, आपके शरीर में भेजती है। यही कारण है कुंडली में कालसर्प दोष अगर है, उसका आपको नहीं मालूम है, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपको समय नहीं पता, और आपको अगर ये लक्षण हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, तो देखिए कि आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है। कौन कौन से लक्षण, आपके कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं, बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, नहीं मिल रही है आपको नौकरी। गवर्नमेंट जॉब की तो बात ही क्या है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, वो भी आपको प्राप्त नहीं हो रही है। अब विवाह के योग हो गए, विवाह नहीं हो पा रहा है।
मतलब इसका मेन जो लक्षण है कि समय आने पर कोई कार्य आपका नहीं बन रहा हो तो मान लीजिएगा कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। और जब इसका मालूम आपको चलेगा कि कालसर्प दोष हमारी कुंडली में है तो इसको जानने के लिए अब आपके पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, समय नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, तो आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन चुपचाप आप मान लीजिएगा कि कालसर्प योग, कालसर्प दोष हमारी कुंडली में लगा हुआ था, इसी के कारण ये समस्याएं आ रही हैं। और ये सब बातें कालसर्प दोष की मेन क्यों होता है, देखिए कालसर्प दोष बनता है कैसे, वो मैंने आपको बताया। अब ये बनता क्यों है, आपने श्रीमद् भागवत जी में सुना होगा। भागवत जी का एक प्रसंग है श्रृंगी और समीक ऋषि का। जब समीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल देता है और उस सर्प को डालने के बाद वो उनको श्राप देते हैं। कथा तो आप सुनते ही हैं भागवत जी की, तो पूरी कथा तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उसका रहस्य मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रकार से नागों में एक योग बनता कि हमारी पूजा होनी चाहिए, हमारा अपमान हो रहा है। तो उसके कारण भगवान भोले की इन्होंने तपस्या की, शिव जी की इन्होंने तपस्या की और शिव जी से वरदान मांगा कि मनुष्य जाति में भी हमारा योग होना चाहिए। तो इसी के कारण इनके मन में जब ये आया तो भोले बाबा ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, कुंडली में एक योग आपका भी होगा जिसको हम कालसर्प योग के नाम से जानेंगे। अब जब कालसर्प योग दे दिया तो ऋषि मुनियों ने कहा, हे भोलेनाथ, आपने कालसर्प दोष दे दिया कुंडली में, अब एक बात तो बताइए, इसको दूर करने का उपाय तो बताइए, नहीं तो जिसकी कुंडली में बैठ जाएगा वो तो दुखी ही रहेगा। तो भगवान भोले ने कहा, जो मेरे यजुर्वेद में रचित अष्टोध्यायी, जिसको हम रुद्राष्ट अध्यायी कहते हैं, रुद्र रूप कहते हैं, क्योंकि शिव जी का रुद्र रूप, और वो अष्ट अध्याय जो रुद्राष्ट अध्याय है उसमें समाहित है। द्वितीय अध्याय का या पंचम अध्याय का डेली पाठ करेगा तो स्वतः ही उनका कालसर्प दोष शांत हो जाएगा। और या फिर रुद्राष्ट अध्याय का नमक चमक के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करेगा, रुद्राभिषेक करेगा, तो भी कालसर्प दोष शांत हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कैसे कालसर्प दोष बना, क्यों बना और शांति कैसे होता है। इन दो उपाय होते हैं इसके, या तो आप पंचम अध्याय और द्वितीय अध्याय यजुर्वेद के, रुद्राष्ट अध्याय के जो 8 अध्याय हैं यजुर्वेद के, जिसको हम रुद्राष्ट अध्याय बोलते हैं, उनके पंचम द्वितीय अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें, या फिर आप श्रावण मास में या किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार वाले दिन अच्छे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करा लें। आप अपने यहाँ शिवालय हो वहां पर करा लें, शिवलिंग पे करा लें। आप जरूरी नहीं है कि आप उज्जैन जाइए, नासिक जाइए, वही कालसर्प दोष का उपाय होगा। आप अपने क्षेत्र में शिव मंदिर में जाकर के रुद्राष्ट अध्याय का नमक चमक के द्वारा पाठ करा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जप करके आपके जीवन से कालसर्प दोष खत्म हो जाएगा। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।